हेलो एवरीवन, आज है 7 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था भारत और जापान की पहली संयुक्त रक्षा विकास परियोजना का नाम यूनिकॉर्न है। प्रोफेसर योगेश सिंह जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने भी हाल ही में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है राजस्थान में। राजस्थान के पचपदरा बालोतरा में अभी हाल ही में जो असम है ये कमर्शियल तौर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना। 2027 से 10 साल की नई फंडिंग पार्टनरशिप के बाद इंटरनेशनल बुक प्राइज का ऑफिशियल नेम ये होगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये 2026 फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल की जीत के दौरान फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। गुजरात पुलिस ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस की शुरुआत करी है। अभी हाल ही में वेरा सी रुबिन वेधशाला जो कि चिली में है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है जिसने ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए 10 साल का मिशन शुरू किया है। यूनेस्को ने हाल ही में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में जो विश्व धरोहर स्थल है तक्षशिला, इसकी जो मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा है जिसका विरोध करते हुए यूनेस्को ने साफ कह दिया है कि इसे खतरे में पड़ी विश्व धरोहर यानी कि हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। पेलिया इंडिया पोर्टल जो कि भी हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। भारत और माली ने बामाको में अपना पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम लॉन्च किया है। एक्मे ग्रीन मॉलिक्यूल्स ने हाल ही में जापानीज कंपनी एमजीसी के साथ $1 बिलियन का लॉन्ग टर्म ग्रीन मेथनॉल सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है भारत को सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा 3600 किलोमीटर लंबा जो सबमरीन केबल सिस्टम है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है I2C। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब सबसे पहले मैप के थ्रू आप देखेंगे तो यहाँ इंडिया के नक्शे में आपको आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम नजर आ रहा है और दूसरा शहर नजर आ रहा है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। इधर आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सी, ये होते हुए आप दो कंट्रीज पहुंचते हैं। एक तरफ है मलेशिया, एक तरफ है सिंगापुर। यहाँ कहीं पर आपको मलक्का स्टेट की भी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। तो भारत जो है ये सिंगापुर और मलेशिया को जोड़ने के लिए 3600 मतलब इन तीनों को ही मैं ऐड करके बता रही हूँ। ये जो तीन कंट्री है ना भारत मलेशिया सिंगापुर, इनको कनेक्ट करने के लिए 3600 किलोमीटर लंबा नया सबमरीन का मतलब है पानी के अंदर बिछाया जाने वाला केबल सिस्टम तैयार किया जा रहा है और इसी परियोजना को जो नाम दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है I2C। अब यहाँ पर I2C का मतलब क्या हुआ देखिए, I2 यानी कि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, ये हुआ आपका I2C। ये एक अत्याधुनिक पनडुब्बी केबल प्रणाली है जिसे भारत मलेशिया सिंगापुर के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का जो निर्माण है ये माइक्रोसॉफ्ट और लाइटस्टॉर्म द्वारा किया जा रहा है। पर्पस क्या है? ये केबल भारत और आसियान कंट्रीज के बीच उच्च गति का डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करेगी जिससे क्षेत्रीय संचार नेटवर्क है जो कि ये बेहतर हो सकेगा। अगला सवाल है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित किया गया जो ऑर्बिट क्लास रॉकेट है जिसकी पहली परीक्षण उड़ान का नाम मिशन आगमन है, ये कौन सा है? यह स्पष्ट रूप से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो ये विक्रम-1 है। इसी की पहली जो परीक्षण उड़ान है इसका नाम मिशन आगमन है जिसे मंजूरी मिल चुकी है, इसके कारण ये चर्चे में रहा है। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 के प्रक्षेपण के लिए 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक की अवधि की घोषणा करी है। तो आगमन नाम का ये जो मिशन है ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा और इसमें भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित कक्षीय रॉकेट शामिल होगा जिसका नाम विक्रम-1 है। अब देखिए यहाँ पर इसी से मिलते जुलते कुछ करंट अफेयर के फैक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषक नियंत्रक का नाम पूछा जाए तो समुद्र प्रताप है।
भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ASC अर्जुन है, जिसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में एक भूतिया नामक आकाश गंगा की खोज करी थी। इस भूतिया आकाश गंगा का नाम Cloud9 है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी उभयचर यानी कि FABS ड्रोन डेवलप किया, जिसका नाम अवतार है। भारत के पहले स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम समुद्र प्रताप है, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। सेम यही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है और यहाँ पर इंग्लिश में हो गई। भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ड्रोन सिस्टम का नाम वायुबाण है। भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का नाम काल भैरव है, जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है। और पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम सूर्यास्त्र हो जाएगा। अगला सवाल है, वीजा ने भारत में क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कौन सी OTP रहित प्रमाणीकरण प्रणाली की शुरुआत करी है? तो ये शुरुआत की गई है VPP की, यानी कि वीजा पेमेंट पास की। अभी है क्या? तो ये एक तरह का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन है। ये ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के दौरान जो पारंपरिक OTP या पासवर्ड की जगह आपके फोन के जो फिंगरप्रिंट्स है, फेस ID या फिर स्क्रीन लॉक पिन का यूज करके लेन देन को सुरक्षित रूप से प्रमाणित करता है। तो इसके माध्यम से होगा क्या कि OTP से मुक्ति मिलेगी। इसके उपयोग करने के बाद आपको SMS के जरिए आने वाला जो OTP है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड है, इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, एक तो है वीजा। वीजा टर्म हम कहाँ यूज करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, एक तो यहाँ पर फुल फॉर्म में मेंशन कर रही हूँ, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ये वीजा क्या है कि एक तरह का ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है जो कि किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लगाया जाता है। वो ऑफिशियली दस्तावेज है किसी दूसरे देश की कंट्री के द्वारा जारी किया जाने वाला, जो कि आपको ना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए या फिर विशेष पर्पस से आप कह सकते हैं किसी दूसरे देश में एंट्री करने के लिए, वहां रहने के लिए या काम करने की परमिशन देता है। ये वीजा अलग है। इस क्वेश्चन में जिस वीजा की हम बात कर रहे हैं वो दूसरा वीजा है। तो देखिए, क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ वीजा ये क्या है? तो एक तरह का ये डिजिटल भुगतान कार्ड, पेमेंट कार्ड आप कह सकते हैं। ये वाला वीजा कार्ड के माध्यम से जिसमें पेमेंट किया जाता है। तो वीजा खुद कोई बैंक नहीं है, ना ही आपको उधार पैसे देता है। ये केवल एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है। मतलब कि ये आपके बैंक और दुकान के बीच सुरक्षित तरीके से पैसे ट्रांसफर करने में मदद करता है। अब ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकान से 10,000 रुपए तक का सामान खरीदते हैं और अपना वीजा क्रेडिट कार्ड है जो कि स्वाइप करते हैं। तब वीजा नेटवर्क बैंक से पैसे लेकर के दुकानदार को भेज देता है और बाद में वो 10,000 रुपए आपके बैंक को वापस लौटाने होते हैं। तो एक तरह का पेमेंट कार्ड के रूप में काम करता है। डिजिटल पेमेंट कार्ड है जिसे बैंक वीजा कंपनी के नेटवर्क के साथ मिलकर के जारी करते हैं। तो ये वीजा अलग है जिसके लिए OTP रहित प्रमाणीकरण प्रणाली ये शुरू कर दी है। अगला सवाल है चौथे नंबर का, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता ऑफिशियली तौर पर 4 जुलाई 2026 को लागू हुआ, जिससे वह भारत के नए मॉडल संधि ढांचे के तहत समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला OECD सदस्य देश बना। आंसर इसका इजराइल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी हाल ही में, मतलब कि सितंबर 2025 लास्ट ईयर की न्यूज है कि जब भारत और इजराइल के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे द्विपक्षीय निवेश समझौते के लिए, ये प्रभावी हो गया है अभी 4 जुलाई 2026 से। तो इजराइल अपने पुराने यानी कि 1996 के समझौते को बदल करके भारत में नए संशोधित मॉडल संधि ढांचे के साथ संरेखित होने वाला पहला OECD कंट्री है, जो कि ये बन गया है। भारत और इजराइल के बीच ये जो द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ लास्ट ईयर था, लेकिन ये अब इस साल से प्रभावी हो गया है। कब से? तो 4 जुलाई से। बात की जाए यदि यहाँ से OECD की, तो फुल फॉर्म इसकी बनती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 38 कंट्रीज का एक संगठन है। 1961 में स्थापित किया गया था, पेरिस में हेडक्वार्टर है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक प्रगति,
मुक्त व्यापार और सदस्य देशों के नागरिकों के सामाजिक कल्याण में सुधार लाना। इसमें सदस्य देश में अमेरिका, जापान और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज की मेंबर है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च आय वाले विकसित देश इसमें शामिल है। इजराइल जो कि मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यूज हेकल, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। करंट अफेयर में हमने देखा था चर्चे में रही येलो लाइन सुरक्षा रणनीति इजराइल से संबंधित है। हेरॉन मार्क यूएवी ड्रोन जो हमने पढ़ा था इसी से रिलेट करेंगे। ओफेक 19 नाम का एक नया जासूसी स्पाई सैटेलाइट इसे ने लॉन्च किया। एडीबी में शामिल 69 मेंबर कंट्री है ऑपरेशन अजय की शुरुआत की और दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला जो देश है ये पहला देश इजराइल बना। गाजा पर कब्जा करने का ऐलान जो है ये इजराइल के द्वारा किया गया। सवाल 5वां है, ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इसका नाम हो जाएगा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लखनऊ में स्थित है। ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट हासिल करने वाला ये पहला एयरपोर्ट बना। जो एफएसएसआई है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसे 3 स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये 24 मार्च 2026 से 23 मार्च 2028 तक 2 साल के लिए वैलिड है। तो ये सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है या हॉस्पिटल है, इसके कैंपस में जो कैंटीन या मेस है या कैफेटेरिया होता है, इसका खाना पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं है। ये सर्टिफिकेट इसीलिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला एनबीटी भूषण सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? आंसर इसका प्रसून जोशी हो जाएगा। एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स। तो नव भारत टाइम्स के द्वारा दिया जाने वाला मतलब साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति, जनसंचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये सम्मानित करती है। तो अभी ये प्रसून जोशी को मिला है। कुछ रिसेंट के अवार्ड्स का डिस्कशन करें। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यूके की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रैंड सैंड मास्टर कप इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक है। बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला के सत्यनारायण राजू को। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अभिलाषा बाराक को। साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किए गए हैं प्रोफेसर सलीम, अब्दुल करीम और कीर्तन घेड़ा। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड मिला शेखर सुमन को। ताइवान की लेखिका है सांग यांग शुआंग जी, इन्होंने ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जीता है सुडानी पत्रकार सिंडिकेट ने। सुपर्णा शर्मा के साथ भारतीय चित्रकार और इलस्ट्रेट आनंद आरके ने पुलित्जर प्राइज जीता। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता चंद्रबाबू नायडू ने। अतनु नाथ को मिला है ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स। 13वें नंबर का सुरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार मिला है सुमित्रा गुहा, लक्ष्मण कृष्ण पंडित को। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया जोगन्नीपल्ली संतोष कुमार को। WWF नेशनल अवार्ड एन अलीम यूसुफ को। MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला श्रीनिवास राव। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने सम्मानित किया ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को। चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आदित्य धर को। एबल प्राइज गेल फाल्टिंग्स को और ग्रैंड प्राइज मिला है जुपल्ली कृष्णा राव को। 7वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत करी है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है नगर निगम और आयुक्त क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना और इमरजेंसी की सिचुएशन में इन्हें तुरंत ही हेल्प करना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्यपाल RN रवि है। नेशनल पार्क में बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला है। यहाँ पर यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाली 33वीं विधानसभा बनी है। आयुष्मान भारत योजना इसमें शामिल ये 36वां राज्य यूटी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने
राज्य के पीडब्ल्यू के अधीन आने वाले 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्र सरकार की एजेंसी एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रतिंद्र बोस ये 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और मई 2026 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की गई। गंगा सागर सेतु की आधारशिला पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर रखा गया। 8वां सवाल है, किस देश ने इंग्लैंड को हरा करके रिकॉर्ड 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। और रिकॉर्ड 7वीं बार वुमेन T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में बेथ मुनी और फोएबे लिचफील्ड की शतकीय साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2010, 12, 14, 18, 20 और 2023 में भी चैंपियन रह चुका है, जबकि इंग्लैंड ने 2009 में एकमात्र बार ये खिताब जीता था। इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है महिलाओं का इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा था, जिसका ये 10वां एडिशन चल रहा था। 9वां सवाल है, जुलाई 2026 में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? 125वीं। इस देखिए, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग अलग है, ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स अलग है। इस रैंकिंग में टॉप 10 में स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, नॉर्वे, सिंगापुर। यानी कि आप देखिए ना, यहाँ पर मोस्टली कंट्री यूरोप की है, फिर ये सिंगापुर की, ये एशियाई कंट्री हुई हमारी। तो ये इंडेक्स पासपोर्ट की ताकत और उसके होल्डर्स को मिलने वाली वीजा मुक्त पहुंच के आधार पर तैयार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें भारत को 94 प्लेस पर रखा गया। आपको ये बताना है कि इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री थी। शांति सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 127। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 157। दुनिया में स्वच्छ और सुरक्षित पीने के पानी वाले देशों में स्विट्जरलैंड टॉप पर। इंटरनेट शटडाउन में भारत का स्थान दूसरा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर पाकिस्तान, इंडिया 13। हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 116। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th प्लेस पर, टॉप पर अमेरिका। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, इंडिया 6th प्लेस पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, इंडिया 3rd प्लेस पर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, इंडिया 38। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38। 4 जुलाई को किस राज्य की लोक कला और पंडवानी गायक को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली जो पद्म विभूषण तीजन बाई थी, इनका निधन हो गया? तो इनका नाम आप रिलेट करेंगे छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 4 जुलाई को इनका निधन हुआ है। इन्होंने छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक लोक कला पंडवानी, इन्हें नई पहचान दिलाई थी। पंडवानी एक ऐसी लोक कला है ना, जिसमें महाभारत की जो कहानियां है ना, इसे गा करके इनकी गायन और अभिनय के जरिए मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। और देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1988 में इन्हें पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण, 2019 में पद्म विभूषण और 1995 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। 11वां सवाल है, इंडियन आर्मी के जो प्रमुख है धीरज सेठ, इन्होंने भारतीय सेना के 31वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, ये तो हम देख चुके हैं। और एक नई रणनीतिक रोड मैप का अनावरण किया है। इसी रोड मैप का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिसका नाम हो जाएगा विजय। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पर इस रोड मैप का नाम जो विजय है, विजय की फुल फॉर्म बनती है वी फॉर विजिलेंस, आई फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आगे है फिर ज्वाइंटस, इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भरता एंड यूथ। तो ये ऑपरेशनल तैयारी, स्वदेशी क्षमता, आधुनिक टेक्नोलॉजी, मिलिट्री सिविल तालमेल, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है। मैंने कल आपसे पूछा था प्रोजेक्ट ब्रह्मांड किस संगठन की विशिष्ट परियोजना है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर है। आज का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर शाने ताकाइची ने मारुति सुजुकी इंडिया के अत्याधुनिक वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।